हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है घातांक एवं करड़ी, शॉर्ट्स एंड इंडिसेज। इसके पहले हमने घातांक एवं करड़ी के 5 वीडियोज अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम करड़ी वाले प्रश्नों में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 5, करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6, करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 3 और करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 2 में सबसे छोटी संख्या कौन है। और ये क्वेश्चन एसएससी 26/5/2005 में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस तरह के 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला, जब यहाँ पर आपको प्लस दिखाई देता है तो वो एक अलग टाइप होता है, और दूसरा यहीं पर आपको क्या है, माइनस दिखाई देगा, तब वो आपका अलग टाइप रहता है। तो प्लस के लिए भी अलग से रूल होता है दोस्तों, और माइनस के लिए भी अलग से रूल होता है। प्लस में अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको करड़ी वाली संख्या का योग जो है नियत मिलेगा। जैसे यहाँ पर करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 5 है, अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो मिलेगा 13। अगर करड़ी में 7 और 6 को जोड़ेंगे तब भी मिलेगा 13। करड़ी में 10 और करड़ी में 3 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 13। 11 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13। यानी जब आपका प्लस वाला क्वेश्चन होता है तो उसका योग आपका हर जगह समान रहता है, और माइनस वाले क्वेश्चन में आपका अंतर समान मिलेगा। अंतर कभी कभी समान रहता भी है और कभी कभी नहीं भी रहता है, तो वो अलग बात है। पर आपको योग वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको जोड़ेंगे दोनों को तो योग जो है वो समान मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सभी संख्याओं का योग तो समान है। जब योग समान हो तो आप क्या करिएगा, जो संख्याएं दी गई है दोनों का मल्टीप्लाइड कर लेंगे। जैसे 8 × 5 ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, और इस जगह 10 × 3 = 30, और इस जगह 11 × 2 = 22। तो इन चारों में सबसे छोटा संख्या कौन है, 22 सबसे छोटा है। जब 22 सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि करड़ी में 11 प्लस करड़ी में 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी इसका ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या ये 42 है। 42 का मतलब ये ऑप्शन सेकेंड नंबर वाला, ये करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 6 है, ये क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 और करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 7 तथा करड़ी में 11 माइनस करड़ी में 9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया गया है, और ये क्वेश्चन एसएससी सन 2017 में पूछा गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो माइनस वाला क्वेश्चन है। आपको हर जगह माइनस दिखाई दे रहा है, इसके पहले वाले में आपको हर जगह प्लस दिखाई दे रहा था, तो माइनस दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको देखना ये है कि जो करड़ी में संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर कितना है। जैसे 7 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 5 3 में भी 2 का अंतर है। 9 7 में भी 2 का अंतर है। 11 9 में भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हो और उसका अंतर समान हो तो आपको करना क्या है, करना ये है कि इसमें जो आपको देखने में सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी हो जाएगी, और जो देखने में सबसे छोटी संख्या रहेगी वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे इन सब में देखने में सबसे बड़ी संख्या 11, करड़ी में 11 माइनस करड़ी में 9 है, तो ये जो संख्या है ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी देखने में कौन है, देखने में सबसे छोटी ये करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यानी सबसे बड़ी की बात करें अगर हम, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखने में सबसे छोटी कौन है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3। जो देखने में सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। अगर हम सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी, तो ये हो जाएगा करड़ी में 11 माइनस करड़ी में 9, क्योंकि ये देखने में सबसे बड़ा था। तो जो सबसे बड़ा देखने में लगेगा वही सबसे छोटा हो जाएगा, और जो देखने में सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आपसे सबसे बड़ी संख्या कौन ने पूछा है, यानी ये वाली, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, करड़ी में 19 माइनस करड़ी में 17, करड़ी में 13 माइनस करड़ी में 11, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पीछे की तरह ही है, और ये क्वेश्चन आपको एसएससी सन 2005 में पूछा जा चुका है। तो इसे भी बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस देखते रहिए ध्यान से। हमें करना क्या है, सबसे पहले अंतर देख लेना है। इसमें करड़ी में 19 और करड़ी में 17 में कितने का अंतर है, इसमें आपका 2 का अंतर है। इसमें भी आपका 2 ही का अंतर है।
इसमें भी आपका 2 का अंतर है और इसमें भी आपका 2 का अंतर है। जब सब में अंतर समान है, जरूरी नहीं है कि ये अंतर केवल 2 का ही है, ये अंतर 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, यानी कोई भी संख्या का अंतर हो सकता है, लेकिन हर संख्या में अंतर समान रहेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अंतर समान नहीं रहता है, तो जब अंतर समान नहीं रहेगा तब भी यही रूल फॉलो करेगा और अंतर समान रहेगा तब भी यही रूल फॉलो करेगा। यानी इस तरह क्वेश्चन में अंतर समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और दोनों के लिए क्या करना है, एक ही ट्रिक अप्लाई करना है कि जो देखने में सबसे छोटा वही सबसे बड़ा, और जो देखने में सबसे बड़ा वो है सबसे छोटा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने में सबसे छोटा कौन है, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 सबसे छोटा देखने में है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ी की छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी देखने में कौन सबसे बड़ा है, करड़ी में 19 माइनस करड़ी में 17, यानी ये क्या है, करड़ी में 19 माइनस करड़ी में 17 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि देखने में सबसे बड़ी लग रही है इसलिए ये सबसे छोटी होगी, और ये देखने में सबसे छोटी लग रही है इसलिए यही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ए बराबर करड़ी में 8 माइनस करड़ी में 7, बी बराबर करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 6 और सी बराबर करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5। तो सही विकल्प छाटिए, यानी इन तीनों में आपको देखना है कि जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। इसमें देखेंगे सब में अंतर समान है कि नहीं है। करड़ी में 8 और 7 है, यानी 8 में और 7 में 1 का अंतर यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है और यहाँ पर भी 1 ही का अंतर है, तो सब में अंतर समान है। तो और देखने में सबसे छोटी संख्या कौन है, देखने में सबसे छोटी संख्या ये है आपकी करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद कौन सी देखने में बड़ी है, ये बड़ी देखने में, तो ये उससे छोटी हो जाएगी। और उसके बाद कौन सी देखने में बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, ए जो है वो सबसे छोटा है, बी जो है वो बीच में है और सी जो है वो सबसे बड़ा है। यानी आपका आंसर हो जाएगा करड़ी में, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा सी इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन है, ये तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन दे दिया गया है जबकि ए सबसे छोटा है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें दिया गया है ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी। अगर इसी को हम उल्टा पढ़ेंगे तो सी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, यानी ये जो आपका ऑप्शन है ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। उसके बाद इन दोनों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। और इसमें क्वेश्चन आपका है करड़ी में 2, यहाँ पर है 3 का घनमूल, यहाँ पर है 4 का चतुर्थ मूल और यहाँ पर है 6 का छठा मूल। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना है, जैसे यहाँ पर करड़ी में 2 लिखा गया है तो इसके पहले कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 2, इसका मतलब ये है कि 2 का वर्गमूल निकालना है, 3 का घनमूल निकालना है, 4 का चतुर्थ मूल निकालना है और 6 का छठा मूल निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, सब संख्या के पावर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही संख्या के ऊपर से करड़ी हटाएंगे तो ये जो है ये मूल इसके अपान में आ जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 1/2, उसी तरीके से हो जाएगा 3 के पावर 1/3, ये हो जाएगा 4 के पावर 1/4 और उसके बाद हो जाएगा 6 के पावर 1/6। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो नीचे इसका हर दिया गया है इस हर का हम ले लेते हैं एलसीएम, जैसे 2, 3, 4 और 6 है तो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 12। इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 से सभी संख्या में आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। जैसे हम 2 के पावर 1/2 इसमें 12 से गुणा कर लेते हैं, 3 के पावर 1/3 है इसमें भी 12 से गुणा कर लेते हैं, 4 के पावर 1/4 है इसमें भी 12 से गुणा कर लेते हैं और 6 के पावर 1/6 है तो इसमें भी 12 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 छक्का 12 यानी 2 के पावर 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 यानी 3 के पावर 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 तो हो जाएगा 4 के पावर 3 और जाएगा 6 दूनी 12 यानी 6 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64,
3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64 और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या 36 है, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि 6 का छठा मूल जो है सबसे छोटा हो जाएगा। पर अब से सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? 81। 81 का मतलब 3 का जो घनमूल है वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, यहाँ पर है 12 का छठा मूल, 4 का घनमूल और 5 का चतुर्थ मूल और 3 का वर्गमूल में सबसे छोटा संख्या कौन है? इसमें अब सबसे छोटा पूछ दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इस संख्या से करड़ी हटाएंगे तो पावर जो हो जाएगा अपान में चला जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 12 की पावर 1/6, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 5 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2। अब इस हर का हमें क्या लेना है? एलसीएम। जैसे ही हर का एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 12। अब इसी एलसीएम में सबसे गुणा कर देना है, हो जाएगा 12 की पावर 1/6, इसमें 12 से गुणा कर देंगे, इसमें भी हम 12 से गुणा कर देंगे। 5 की पावर 1/4 है, इसमें भी 12 से गुणा कर लेंगे। 3 की पावर 1/2 है, तो इसमें भी 12 से गुणा कर लेंगे। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12, तो हो जाएगा 12 की पावर 2, हो जाएगा 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 की पावर 2 मतलब 144 होता है, 4 की पावर 4 का मतलब होता है 256 होता है, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 और 3 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? यह होता है 729। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है इसमें 125। 125 का मतलब है कि 5 का चतुर्थ मूल जो है सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा होगा? 729, मतलब 3 का जो वर्गमूल है वो सबसे बड़ा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 3 गुणे करड़ी में 2, 5 गुणे करड़ी में 2, 8 गुणे करड़ी में 9 और 7 गुणे करड़ी में 4 में सबसे बड़ा कौन है? अब इसमें ये जो 3 है यहाँ पर मूल के रूप में नहीं है, 5 भी यहाँ पर मूल के रूप में नहीं है, सब यानी क्या है? इनटू में है। तो इसमें देखना क्या है, सबसे पहले बाहर वाले में सबसे बड़ा कौन देख लेते हैं, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है और ये 7 है, तो बाहर वाले में सबसे बड़ा कौन है? ये 8 सबसे बड़ा है। उसी तरीके से अंदर वाले में देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन है? 2 है, 2 है और 9 ये 4, यानी बाहर वाले में भी अंदर वाले में भी सबसे बड़ा 9 है। तो यहाँ पर बाहर में भी सबसे बड़ा, अंदर में भी सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ी संख्या यही है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान था, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक